नमस्कार, मेरा नाम है विकास सिंह और आप देख रहे हैं कृधा न्यूज। आज हम बात करेंगे ऐसे समाज सेवी की जिसका नाम है धर्मात्मा निषाद। जी हाँ, धर्मात्मा निषाद जो कि महाराजगंज जिले के नरकटहा के निवासी थे अब नहीं है, क्योंकि मतलब उनके समाज ने उनको इतना आहत कर दिया जिन लोगों के लिए उन्होंने मतलब अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मैं आपसे बता दूं कि धर्मात्मा निषाद जो कि अपने क्षेत्र में और अपने समाज में एक लोकप्रियता की पहचान थे। बहुत ही कम समय में उन्होंने इतना बना लिया कि मतलब उनके ही समाज के लोगों ने, जिसके लिए वो काम किया करते थे, जिसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए, उन्हीं लोगों ने उन्हें ऐसा गिराया कि कल दिनांक 16 फरवरी को उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब किस लिए कि मैं आपको सब वीडियो में आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, धर्मात्मा निषाद जो कि निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव थे, और मैं आपसे बता दूं कि युवाओं को पार्टी की तरफ इतना जोड़ा और युवाओं में काफी लोकप्रिय थे धर्मात्मा निषाद जी, जो कि मैं आपसे बताऊंगा कि उनकी यही लोकप्रियता उनको उस ऊंचाई पर ले जा रही थी जो कि कुछ पार्टी के उच्च नेताओं से हजम नहीं हुई। और यही कारण था धर्मात्मा निषाद को ऐसा गिराया उन लोगों ने कि धर्मात्मा निषाद ने फांसी लगा आत्महत्या कर लिया। सबसे पहले धर्मात्मा निषाद की लोकप्रियता को देखते हुए जो उच्च लोग थे पार्टी के, उन्होंने उनको फर्जी मुकदमे में फंसा के, मतलब बस इसलिए फंसा के ताकि उनकी लोकप्रियता गिर जाए। जो लोग उनको पसंद कर रहे हैं वो लोग उनको पसंद ना करें और लोकप्रियता गिर जाए, उनपे मतलब बदनामी का धब्बा लगे, इसलिए उन्होंने धर्मात्मा निषाद को फर्जी मुकदमे में फंसाया। और धर्मात्मा निषाद यहां तक कि जेल भी गए, फिर भी धर्मात्मा निषाद ने कुछ नहीं कहा। और मैं आपसे बता दूं कि अंत में धर्मात्मा निषाद कल फेसबुक पे अपने पोस्ट करते हैं। वो पोस्ट क्या करते हैं, वो पोस्ट सुनेंगे आप ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उन्होंने उस फेसबुक पोस्ट में लिखा कि मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गया, यह आखिरी संदेश है। आज बहुत कुछ सोचने समझने के बाद मैंने यह फैसला लिया है कि यह दुनिया मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने अपनी क्षमता के हिसाब से जितने लोगों की मदद कर सकता था उतना मदद करने का प्रयास किया, और कई बार तो अपनी क्षमता के ऊपर भी जाकर लोगों की मदद किया, जिसके कारण मेरे हजारों राजनीतिक और सामाजिक दुश्मन बने। फिर मैंने समाज के शोषित, वंचित और निर्बलों की आवाज को बुलंद करने का लगातार जारी रखा। इस बीच मुझे कई बार फर्जी मुकदमे में झेलने पड़े और कई बार जेल भी जाना पड़ा, फिर भी मैंने अपने कदम को रोकने नहीं दिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे अगले जन्म में भी इस परिवार का हिस्सा बनाकर भेजना, ताकि मैं माँ और बहनों और भैया का सेवा कर सकूं। मैं अपनी पत्नी से भी क्षमा चाहता हूं कि उसको भी मैंने समय नहीं दिया, और थोड़ा बहुत समय दिया उसमें मेरी एक फूल जैसी बेटी का जन्म हुआ, और उस फूल जैसी बेटी को भी मैं समय नहीं दे पाया। मैं अपनी पत्नी से भी क्षमा चाहता हूं कि उसे ऐसे मोड़ पर छोड़ के जा रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना अंजलि। अब मैं उन क्रांतिकारी साथियों से भी क्षमा चाहता हूं जिन्होंने मेरे साथ संघर्ष करते हुए समाज के दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाने हेतु मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। मैं अपने निषाद समाज के सभी समाज सेवियों और राजनेताओं से एक आखिरी निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग निषाद समाज के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने के साथ साथ डॉक्टर संजय कुमार निषाद जैसे धूर्त व्यक्ति के समाज को छुटकारा दिलाने के लिए कार्य करें। आखिरी बात मैं अपने निषाद समाज को कहना चाहूंगा कि आज तक मैं निषाद समाज के लिए जो भी हो सका वह मैंने किया है। अब मैं समाज से अपने परिवार की सुरक्षा और उनके भविष्य की जिम्मेदारी आप सब पर सौंप के जा रहा हूं। अगर आप लोग मेरे परिवार का ख्याल रख लेंगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा कि मैंने जो मदद समाज का किया था उसका फल मेरे परिवार को मिल रहा है। मैं अगर दुनिया छोड़कर जा रहा हूं तो इसका सबसे बड़ा कारण है डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटे प्रवीण कुमार निषाद और इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद, और ये गद्दार दोस्त जयप्रकाश निषाद है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर मैं मारना चाहता तो इन गद्दारों को कभी भी मार सकता था, मगर मैं हत्यारा नहीं बनना चाहता था। मेरे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अगर जाने अनजाने में किसी के साथ मुझसे कोई भूल या गलती हो गई हो तो आप लोग क्षमा करिएगा और मेरे परिवार का ख्याल रखिएगा। मुझे ये जो पोस्ट आपने देखा ना, ये पोस्ट धर्मात्मा निषाद का आखिरी पोस्ट है। इसी पोस्ट के बाद धर्मात्मा निषाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेते हैं। और देखिए, ये समाज के कुछ चुनिंदा लोग हैं
कुछ मतलब देखिए, जो समाज में अगर कोई युवा आगे बढ़ रहा है ना, कोई बढ़ रहा है आगे, तो उसको किस कदर लोग दबाते हैं, ये आप धर्मात्मा निषाद के एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि किस तरह से एक लोकप्रियता, मतलब ये लोकप्रियता में निखर रहे थे, अपना एक अलग पहचान बना रहे थे, और उच्च लोगों ने, पार्टी के उच्च लोगों ने इनको इस कदर दबाया कि आज धर्मात्मा निषाद जैसे समाजसेवी हमारे बीच नहीं रहे। उनको इतना दबाया गया कि ना चाहते हुए उन्होंने आत्महत्या कर अपना संसार छोड़ दिया। और आगे वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो स्थानीय लोग थे, जो समर्थक थे धर्मात्मा निषाद के, किस प्रकार से चक्का जाम कर रहे हैं, संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद के मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार जनता में आक्रोश फैला हुआ है। परिवार का कहना है, जो धर्मात्मा निषाद की पत्नी और धर्मात्मा निषाद की जो मां है, उनका कहना है कि संजय निषाद पे मुकदमा हो, लेकिन मुकदमा पुलिस वाले जो है, वहां के प्रशासन है, वो मुकदमा लिख नहीं रही है। और आगे क्या कुछ कहना है डॉक्टर संजय निषाद का, जरा आप सुनिए। जिनके आत्महत्या कर लिए जाने की सूचना से मैं बहुत स्तब्ध हूँ। धर्मात्मा का निधन बेहद दुखद है और मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी पवित्र आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैंने हमेशा धर्मात्मा जी का अपने स्तर से हर संभव सहयोग किया है, लेकिन इस दौरान धर्मात्मा निषाद के सोशल मीडिया अकाउंट से मेरे और मेरे परिवारजनों के खिलाफ एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से असत्य टिप्पणी की गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि धर्मात्मा निषाद ये कभी नहीं कर सकते। इस पोस्ट के जरिए मेरी और मेरे परिवार के साथ निषाद पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। इसलिए मैं इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच चाहता हूं, ताकि सच सामने आए कि आखिर धर्मात्मा ने किन परिस्थितियों में कदम उठाया है और किस व्यक्ति द्वारा पोस्ट कर सबकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया।